नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी दी न्यूज़पेपर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की कवरेज अभी बहराइच जिले में है और यहाँ जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मूड मिजाज में क्या है। जनता से रूबरू होंगे और जानेंगे कि उनका माहौल क्या है, इनका मिजाज क्या है। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? हवलदार तिवारी। तिवारी जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी के पक्ष में है। पहले से भी ज़्यादा सीटें लेके बीजेपी सरकार बनाएगी। अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, सबका साथ सबका विश्वास वाली काम कर रहे हैं। किसी के साथ भेदभाव वाला काम ही नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है सबके लिए समान हो रहा है। लेकिन तिवारी जी, आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन भी हो रहा है यहीं पास में और ब्राह्मणों को साधने का प्रयास हो रहा है। क्या ब्राह्मणों का रुख कैसे रहेगा? ब्राह्मण सम्मेलन तो भैया वही कर रहे हैं जो कह रहे थे, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ब्राह्मण सम्मेलन वो कर रहे हैं। क्या ब्राह्मण इतनी जल्दी भूल गया कि मायावती जी ने अभी क्या कहा था? कितने दिन की बात है। ब्राह्मण को इतना बेवकूफ़ ना समझें। अब मायावती जी जितने मर्जी सम्मेलन कर लें, उनका सम्मेलन जो है वो फ्लॉप होके रहेगा। सम्मेलन फ्लॉप हुआ ही है, आपने देखा होगा। कितने लोग थे अयोध्या में किया, फिर भी कितने, वहाँ तो बारह मास मेला लगा रहता है, इसके बावजूद कितने लोग थे। और गांव में उसका कोई असर ही नहीं है, कोई असर नहीं है। कोई असर ही नहीं है। सतीश मिश्रा जी इतना बड़ा माहौल बना रहे हैं। सतीश मिश्रा जी माला माल हो रहे हैं, मायावती जी माला माल हो रही है। एक एक दो दो करोड़ रुपए लेके टिकट दे रहे हैं, तो उसमें से कुछ पैसा सतीश मिश्रा जी को मिलता होगा, आम जनता को तो मिलता नहीं है। तो सतीश मिश्रा जी खुश होंगे, बाकी ब्राह्मण समाज उनसे खुश नहीं है। ब्राह्मण समाज कुछ नहीं। ब्राह्मण समाज। सर, आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में क्या सरकार ही बनेगी साहब। इस सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। सरकार हमको पैसा दे रही है तिमाही 2000 रुपया, और सरकार में कोई मतभेद नहीं है। हिंदू मुसलमान को साथ में लेके चलती है और हम लोग आपस में मेल मोहब्बत से रहते हैं। कोई ऐसी फ़र्क नहीं है। हाँ, सरकार ये भी रहेगी और दिल्ली वाली भी रहेगी, मोदी वाली भी रहेगी। अच्छा, आप एक और चीज़, आप लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को मौजूदा सरकार में, योगी सरकार में, मोदी सरकार में टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। ये कहने वाले बेवकूफ़ हैं, यह अफवाह उड़ाते हैं खाली सरकार को बदनाम करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अल्पसंख्यकों को सुविधाएं मिल रही है? मिले, बराबर मिल रही है। हमको राशन मिल रहा है, हमको कॉलोनी मिल रहा है, हमको पैसा मिल रहा है, हमें तो सब कुछ सुविधा मिल रहा है। हम कैसे इनकार कर दें? तो ये ओवैसी साहब हैदराबाद से बैठ के कैसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम खतरे में है? अवैसी साहब वो जो है, जैसे मायावती का हाल है वैसे इसका हाल भी होगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला 2022 में तख्त बदल देंगे। कुछ नहीं बदलेंगे, वो खुद बदल जाएंगे। हाँ, अवैसी का कोई वैल्यू नहीं है, मायावती से भी गिरा है। हाँ। लेकिन लोग कहते हैं कि क्या कहलाता है कि आमतौर पे लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है वो बसपा के साथ है, कांग्रेस के साथ है, सपा के साथ है, ऐसा कुछ बीजेपी के साथ नहीं है। नहीं नहीं, मुस्लिम अब की जो है, जो कारनामा 5 साल में योगी जी ने किया है वो योगी के साथ रहेगा। हाँ, मुस्लिम वर्ग योगी के साथ रहेगा। अच्छा, अभी आपने देखा जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रारूप भी आ रहा था, उससे क्या खुश है? बिल्कुल खुश हैं, हमको नाखुश हो रहे हैं। हम दो हमारे दो, ठीक है। हाँ, ठीक है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इसको धर्म के खिलाफ है कि 2 बच्चे नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए, ये हमारे धर्म पे टारगेट है। ऐसा है क्या? नहीं, कानून के खिलाफ कोई काम ना करे। जो कानून लगाया जाए वो सही है। हाँ, सही अगर बच्चे होते हैं तो दिक्कत में लोग आते हैं, तो वो ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है। आपको क्या लगता है सर, किसकी सरकार होनी चाहिए 2022 में? सरकार बीजेपी की बनेगी। लग रहा है भाजपाई गढ़ में घुस गया हूँ क्या मैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी ऐसी काम कर रही है कि जो उसी के पक्ष में होगा। 300 पार जाएगी। 300 पार जाएगी। अखिलेश यादव जी कह रहे 400 पार जाएगी। ना ना, वो अखिलेश यादव उनके वहाँ होगी, इधर पूरा 300 पार जाएगी बीजेपी। 300 पार जाएगी जी। क्या आप लोग को भी लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, इस वक्त मिल रहा है। हम अभी आज ही बैंक से गए हैं, पैसे निकाल लेकर। आज इतवार, आज नहीं रहे, कल निकाल के बैंक से पैसे लेकर आए हैं। हाँ, कितना पैसा मिल रहा है? 2000 रुपये तिमाही मिल रहा है। हाँ, और कोरोना में राशन वासन? बिल्कुल मिला है, सबको मिला है, फ्री मिला है। महीने में एक पैसे लेके देते हैं, कोई फ्री देते हैं महीने में। आपने देखा जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रारूप भी आया, उसको कैसे देखते हैं? तो वैसा देते हैं कि ऐसे कि जैसे कि कम बच्चे, सही है कि जो कम बच्चे रहे तो उनके पढ़ाई हो सकती, लिखाई हो सकती, और ज़्यादा बच्चे हुई हैं तो ना हो सकते, उससे हम सब लोग संतुष्ट हैं। ऐसा कहीं धर्म में लिखा हुआ है क्या कि ज्यादा बच्चे होना अच्छा होता है? नहीं, सब धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। क्या सर, आपको क्या लगता है कहीं ऐसे धर्म में है क्या कि ज्यादा बच्चे होंगे तो मतलब फायदा रहेगा? ऐसा कुछ नहीं। तो फिर क्यों ऐसे लोग मतलब कह रहे हैं कि भाई मौलाना कुछ है या फिर कुछ मौलवी है, ये कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म के खिलाफ है ये सब नियम कानून?
ना ये तो खैर बिकाऊ वाले हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं। कोई बात नहीं है। हाँ, तो हम तो हमारे तो सही है। बिल्कुल सही। 3 तलाक का भी मुद्दा आया जिस तरीके से, उसको कैसे देखते हैं? ये 3 तलाक जिससे मतलब ये है कि हम बीवी कर लें और उसको हम तलाक दे दें, ये उचित नहीं है। हाँ, ये उचित नहीं है। अब परिवार हमारी हो गई, वो को हम अपने साथ में रखना है। अब तलाक देना ये गलत बात है। हाँ, चाचा आप इतनी मतलब अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन और जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये खराब कानून है, ये बंद हो गया, ये दुनिया इसी का नाम है। कोई किसी का विरोध करेगा, कोई किसी का विरोध करेगा। दुनिया इसी का नाम है ना। लेकिन उसमें तो सभी की बेटी बहनें उसमें शामिल होती होंगी ना। बिल्कुल सबकी सबकी बिल्कुल सबकी शामिल है। तो सबको जो है ऐसा ही दिमाग रखना चाहिए, एक दूसरे को समझाना भी चाहिए। ऐसी सूरत में जो सरकार कानून लगाई, गलत नहीं लगाई है। सरकार का स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल स्वागत किया जाएगा। लेकिन 2024 में अगर सीट देखा जाए तो अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि इस बार जो जितनी भी है 400 सीट पार हम लोग जा रहे हैं, और वो तो मान चुके होते हैं कि मुस्लिम हमारे ही हैं। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, खाली यादव के लिए किया। उन्होंने जो अपने कार्यकारिणी में यादव के लिए किया है, मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया है। खाली मुसलमानों को धोखे में रखा है। वो तो कहते हैं कि बहुत विकास हमने कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, खाली मुसलमानों को धोखे में रखा, खाली यादव के लिए किया। मुसलमानों का कोई कल्याण नहीं। कोई कल्याण। आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा अगर कार्य देखा जाए तो पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार, या फिर कौन सी सरकार सबसे ज्यादा कार्य कर रही है? सबसे बढ़िया वर्तमान में जो सरकार है ये कारगर है। इसके सरकार में कहीं दंगा फसाद नहीं हुआ, मुसलमान हिंदू सब एक मिलके रहे। लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप लोग असुरक्षित है। नहीं, विपक्ष के तो कुछ न कुछ तो उड़ाते रहेंगे। उनका काम है उल्टी रोटी सेकना, उनका काम यही है ना। तो विपक्ष ऐसा ना करेगा तो वो कैसे दाल रोटी उसकी चलेगी। तो तालिबान में अभी देख रहे हैं, जो तालिबान अफगानिस्तान में तालिबानी गतिविधियां हो रही, उसको कैसे देखते हैं? भाई उसको क्या देखें, वो विदेश है, उसके बारे में हम कोई समाचार वगैरह नहीं सुनते हैं। हाँ, ना उसके बारे में हमें कुछ जानकारी है। हाँ, लेकिन मुनव्वर राणा साहब एक है, शायर है, वो कह रहे हैं कि वहाँ से ज़्यादा प्रताड़ित तो यहाँ लोग हैं। ऐसा है क्या कि भारत में प्रताड़ित है? ना ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? ऐसी बात यहाँ कोई नहीं भैया। हाँ, कोई बात इस बात नहीं है, सोच लीजिए। राणा साहब कहें कह रहे हैं कि भारत में ज़्यादा साहब कह रहे हैं, राणा साहब कोई कि उनके दूसरे को दिमाग हो या कोई नेचर में, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हमारे उत्तर प्रदेश में गंगौल में हमारे कोई बात है नहीं है। सब खुशी प्रसन्न से है ना। खूब कैसे प्रसन्न से। लेकिन क्या दिक्कत हो जा रहा है मुनव्वर राणा साहब को, या फिर अभी क्या कहलाता है कि कई ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि वहाँ विदेश से तो ज़्यादा यहाँ प्रताड़ित है लोग? नहीं, तो ये सब राजनीतिक उनका सब मोड़ है, और राजनीतिक पता नहीं कौन पार्टी से जो जुड़े हैं, कैसे उनके कहा है कि यही लिए कि कसके काम चलत है। बोले यहाँ कोई पीड़ित नहीं है, ना कोई परेशान है, ना कोई वो है। बिल्कुल यहाँ कोई नहीं है, चाहे कोई विपक्ष के हो, चाहे पक्ष के हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, जात है तुरंत काम होता है। सबका काम हो रहा है। हाँ, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तो क्या लगता है 2022 में कितना सीट इधर से, अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी अगर है तो कितने सीट दे रहे हैं आप लोग? इधर उत्तर प्रदेश से 350 सीट मिलेगी। 350 पक्का? बिल्कुल पक्का है। वोट दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे कितने सीट पर बात हो रही है, कितना सीट दिया जाएगा? 350 जो कह रहे हैं वो हाँ ठीक कह रहे हैं। 350 सीट बिल्कुल कंफर्म है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि 400 सीट। नहीं, वो तो हाँ वो सब ड्रामा कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी पर। और भारतीय जनता पार्टी की पेवर सरकार बनी थी और बनेगी, उसमें दो राय नहीं है। और हाँ, पहले की अपेक्षा भारी मात्रा में लोग वोट करेंगे, और हाँ भारतीय जनता पार्टी की कन्फर्म सरकार बनेगी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वोट देंगे और रहेंगे, और कोई हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं। लगता है कि भाजपा के गढ़ में घुस गया हूँ। बहरहाल इनसे भी जानने का, पर कितना सीट दे रहे हैं? 350 प्लस। 350 का नारा। 350 प्लस। तो और विपक्ष के लोग कहाँ जाएंगे? क्यों विपक्ष? अभी तो विपक्ष है, जैसे हैं वैसे रहेंगे, और क्या। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि गुंडागर्दी और अपराध सरकार में बढ़ गया है। अरे खत्म हो गया कि बढ़ गया है? गुंडे तो कह रहा है गुंडे सब जेल में हैं, माफिया सब जेल में हैं, या फिर ऊपर पहुंच गए। ये तो सपा गवर्नमेंट में होता था। क्या होता था? गुंडाई तो सपा गवर्नमेंट में होती थी। हाँ, गुंडे तो सपा में सब है। वो कह रहे हैं जिला पंचायती चुनाव में आप लोगों ने बढ़ा दिया। नहीं, ये सब कुछ, ये सब बहानेबाजी है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपसे भी जानना चाहेंगे सर, 2000 इस समय गुंडागर्दी बढ़ी है, घटी है, क्या कैसा है? अब उनको जीत नहीं मिली तो गुंडागर्दी बढ़ी है, बता रहे हैं। जीत मिल जाती तो घटी होती। अब जीत न मिली है न नसीब। 3 सीट किसके लिए छोड़ रहे हैं? अखिलेश जी से पूछिए आप लोग कि 3 सीट किसके लिए छोड़ रहे हो, कौन कौन सी छोड़ रहे हो?
इटावा कन्नौज मैनपुरी यही छोड़ रहे हो किसके लिए? क्या लालू के खानदान को यहाँ लड़ाओगे? वो भी 3 ले लेते, सीधा 403 बोल देते। तेजस्वी लालू। तेजस्वी लालू पहले उनके घर में ही नहीं सिमट रहा है। तेज प्रताप कुछ और कह रहे हैं, अभी देखो तेजस्वी कुछ और कर रहे हैं। लालू जी कहने का आपका मतलब क्या था कि सिर्फ 3 जीत रहे हैं? सिर्फ 3 भी नहीं जीत रहे, उसमें भी लाले पड़ेंगे। हाँ, अब आने दो, चुनाव आने दो। इनके कारनामे लोग भूले नहीं। इधर भव्य राम मंदिर बन रहा है कि जिनको ये अभी तक बरगलाए हुए थे ना मोहम्मदन को, 5 साल में उन्होंने देख लिया योगी जी का शासन। अब वो सब बीजेपी के साथ आ गए। अब 90% मोहम्मदन बीजेपी के साथ आ गया है, तो इनको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। भर्तियाँ अब निकलेंगी नहीं कि उसमें सारे यादव भर्ती करा दें और वो अपना श्रेय ले लें। तो अब इनको बहुत लंबा इंतजार, योगी जी ने इनका पूरा व्यवस्था कर दिया है। 90% मुसलमान भी इधर आ गए। हाँ, इधर आ गए, बीजेपी के साथ आ गए। ये मैं अपने एरिया की बता रहा हूँ, बाकी आप लोग घूमते हैं देश में, औरों का तो आपको पता होगा। औरों का तो पता होगा। और पड़ोस में ही अयोध्या है और राम मंदिर की भी बातें आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे सलीम जी, राम मंदिर से आपको कोई दिक्कत या फिर कोई सौहार्द और प्रेम में दिक्कत हुआ क्या जब फैसला आया? कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर से कहा, मंदिर बन जाएगी, बढ़िया, सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। मंदिर मस्जिद से कोई झगड़े नहीं रह जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ के कोई लोगों को। अखिलेश सरकार और योगी के सरकार को देखा जाए तो आपके लिए मतलब कारगर कौन रहा है? होगी सरकार। अखिलेश क्यों नहीं? अखिलेश सरकार के वजह से जान लो कि गोली चली और हिंदू मुस्लिम के जान लो कि एक राढ़ पैदा करे के हिसाब किताब बना। हाँ, हिंदुता पैदा करे के अखिलेश सरकार शुरू की। हाँ, जैसे कि वो बताएं कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा मुलायम सिंह, और मस्जिद भी ढा गई, तो हिंदू मुसलमान का रगड़ा पैदा करना और जो है और जान लो हिंदुता पैदा करना, और कोई इनके पास और कोई बलवाल नहीं था। लेकिन इस सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ? कोई दंगा हुई, कोई फसाद नहीं हुआ। मस्जिद बन जाएगी, मंदिर बन जाएगी, मामला खत्म है। खुश है ना? हाँ, बिल्कुल खुश है। अयोध्या गए कि नहीं? अयोध्या गए कहीं नहीं, हम हमेशा जाया करते हैं, बराबर जाया करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होता है ना? कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। सरकार बन रही है। सरकार बन जाएगी इनके, फिर होगी सरकार की। तो चलिए, योगी जी की सरकार बन रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ कई अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग थे और सभी समुदाय के, ब्राह्मण समुदाय के लोग और जितने भी समुदाय के लोग हैं। अब मैं नहीं जानता, मैं भाजपा के गढ़ी में घुस गया हूँ या फिर जनता का मिजाज ही है। अब मिजाज क्या है, माहौल क्या है, वो तो उनकी उंगलियां तय करेगी, ईवीएम तय करेगा। बहरहाल जुड़े रहिए, बने रहिए दी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।